बाढ़ और जल प्रलय जैसी स्थिति आने के बारे में मैंने पहले भी कहा है। पाकिस्तान जैसी जगह पर वहाँ की जो सेना है वो हमेशा सत्ता पर हावी रहती है। एंजल प्रेडिक्शन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ जैसी स्थिति, लैंडस्लाइड। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। एंजल प्रेडिक्शन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं एंजेलिक प्रेडिक्शन इसीलिए डालता हूँ कि जो भी एंजल्स हमें मैसेज देते हैं, डीप मेडिटेशन में, ध्यान में जाकर जो भी हमें संदेश मिलते हैं वो हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो एंजल्स के द्वारा हमें बताई जाती हैं और फिर हम एक व्यक्ति नहीं, हम बहुत से लोग मिल के एक साथ जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि जो भी मैसेज आ रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, ठीक हैं और कि उन्हें किस सॉफ्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। एक बात को जो मैंने जुलाई के बारे में भी बहुत कुछ कहा है और अगस्त के बारे में मैं एक बार बता दूं। जो महीना है ये, देखो ये 3-4 महीने आने वाले, ये अभी काफी टफ दिखाई दे रहे हैं। अगस्त के महीने में जो जहां पर अभी भी बहुत जगह पर बाढ़ और जल प्रलय जैसी स्थिति आने के बारे में मैंने पहले भी कहा है। विशेष रूप से मैं थोड़ा सा राजनीतिक रूप से भी जो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है वहां पर, क्योंकि लोग पूछते हैं कि हमारे, विशेष रूप से महाराष्ट्र के जो लोग बहुत से मुझसे जुड़े हुए हैं वो पूछते हैं, तो महाराष्ट्र में सत्ता के मामले में बहुत ज्यादा अस्थिरता दिखाई पड़ रही है। कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। वहां की जो गवर्नमेंट है तो वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़, अंदरूनी मतभेद और टूट फूट तेज हो सकती है। अचानक से ऐसा होगा, कोई घटना घटेगी जिससे जो शिंदे जी हैं और वहां की जो भाजपा है उनके बीच में बहुत मतभेद पैदा हो सकता है। सत्ता परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ घटनाएं घट सकती हैं। सब शांत नहीं बैठे हैं। खास तौर पे इनके जो मैंने कहा ना, ये जो साल है ना, ये हमेशा देखो, जो मंगल है वो सेनापति है। सेनापति का जो सत्ता है उसके साथ जो राजा है उसके साथ टकराव भी हो सकता है, उसके साथ सहमति भी हो सकती है ना। आपने देखा है कि जो सारा, जैसे पाकिस्तान जैसी जगह पर वहां की जो सेना है वो हमेशा सत्ता पर हावी रहती है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है भारत में, लेकिन फिर भी घटनाएं, बहुत ज्यादा टकराव की स्थितियां, अभी मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है विशेष रूप से जो लोग सपोर्टिंग लोग हैं, वो सपोर्टिंग लोग, एक तरीके से मैं उनको सेना की जगह पर रख रहा हूँ, तो ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं और आपस में बहुत सारे मतभेद पैदा हो सकते हैं। तो जो एक हार्मनी बनी हुई थी वो डिस्टर्ब हो सकती है। मैं आपको यही कंटेक्स्ट, तो मेरे को जो दिखाई पड़ रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो दिखाई पड़ रहा है वो ये कि जो यहाँ की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने की संभावना है, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है। अभी आज के समय में ये चीज बिल्कुल आउट ऑफ द वेज लगेगी कि सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, लेकिन यहाँ ठीक ठाक नहीं होता दिख रहा अगस्त के महीने में खास तौर पे। दूसरा जो चीज दिखाई पड़ रही है, तेलंगाना वाला जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वहां पर घोटाला बड़े लेवल पर उजागर हो जाए, इस बात की बहुत संभावना दिख रही है और किसी बड़े नेता की बगावत या इस्तीफे की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह से जो बाकी विपक्ष है वहां पर उनको बड़ा मौका मिल सकता है। ये राजनीतिक उथल पुथल का समय है और काफी बड़े लेवल पर राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। याद रखेंगे अगस्त का ही समय मैंने बताया, ये क्योंकि 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त के आसपास में बॉर्डर पर बहुत सारी मुसीबत, समस्या होने की संभावना दिखाई दे रही है। मतलब बहुत कुछ हलचल दिखाई पड़ रही है। उसको कितने तरीके से हमारी गवर्नमेंट डील कर पाएगी, हमारी सेना डील कर पाएगी, तो उसी बेस पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा या छोटा नुकसान होगा। क्योंकि चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर ये पाकिस्तान फिर से कुछ पंगा लेगा बहुत बड़े लेवल पर, चाहे बेशक ये घटना ना आ जाए, लेकिन अगस्त के मिड में, मतलब वही 15 अगस्त के आसपास में कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर ऐसी होने की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो जो लोग वहां के लोग हैं वो अपने लिए तो जाप करें, अपने कल्याण के लिए अवश्य जाप करें, दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयास करें। परमात्मा के नाम का जाप हर तरह की मुसीबत से बचाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को बिल्कुल भी दुखी करना
परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि शायद हम लोग सतर्क हो सके, जिस चीज के प्रति सतर्क हो सके उतना अच्छा है। और सितंबर में खास तौर पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूखे जैसी स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। यहाँ बढ़ रही है बाढ़, पहाड़ी एरियाज में बहुत ज्यादा, मैंने बताया अभी उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ जैसी स्थिति, लैंडस्लाइड वगैरह होंगे। और नॉर्थ हिस्से में भी, मतलब इंडिया के ऊपरी हिस्से में, नॉर्थ पार्ट में, यानी कि दिल्ली और पंजाब में, यहाँ तो बाढ़ जैसी स्थिति आने की संभावना दिख रही है। जबकि जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है और वहां पर छत्तीसगढ़ में, वहां पर सूखी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। और हो सकता है वहां के किसान भी आंदोलन पर बैठे या कोई और वहां की समस्या खड़ी करें, यानी कि सूखी जैसी स्थिति, तो सरकार को कंपनसेशन पैकेज देना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति वहां पर आ सकती है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो काफी चीजें अलग अलग रूप में जो दिखाई पड़ती हैं, जितना हो सकता है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। फसल बीमा और एमएसपी पर नाराजगी के कारण किसान आंदोलन बढ़ सकता है। ये आंदोलन दिल्ली वाले एरिया में भी बढ़ सकता है, क्योंकि पंजाब वाले हमेशा इस मामले में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसान लोग पूरे एक बार संगठित हो जाएं और अपनी कंपनसेशन की मांग करें, क्योंकि फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इस बात को दिखाई पड़ रहा है, सरकार को कोई ना कोई राहत पैकेज देना पड़ सकता है, इस बात की संभावना दिखाई पड़ रही है। मैं फिर प्रार्थना करूंगा विशेष रूप से अपने किसान भाई बहनों से, जो भी आप करते हैं प्लीज करते हुए पंच तत्वों की प्रार्थना अवश्य करें। पंच तत्वों की प्रार्थना अवश्य करें। माँ पृथ्वी देवी, जल देवता, अग्निदेव, वायुदेव और आकाश के देव, इन सब के आगे प्रार्थना करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं भी आते तो प्रार्थना करें। आप सब सहयोग करें। आप सबकी कृपा से, मेरे ऊपर, मेरे प्रभु की कृपा से, मतलब सभी देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं विशेष रूप से यहाँ पर प्रार्थना करूंगा, मैं सभी देवी देवताओं को मैं इनवाइट करता हूँ प्रार्थना, मैं सबके आगे प्रार्थना करता हूँ, अपने सदगुरुदेव भगवान जी के आगे प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे, आप सब पर, हम सब पर ब्लेसिंग बरसती रहे। हमें कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ना ही किसी को डराना ऑब्जेक्टिव है, बट एक ही चीज, लोगों के दिल में भक्ति और प्यार पैदा हो सके। याद रखिए, हमारे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी भी सदा फरमा रहे हैं, फरमाते रहेंगे, हम सब जितना जाप कर लें उतना हमारी आत्मा का कल्याण है। कोई गुरुजनों को शौक नहीं होता कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, पर हमें नुकसान पहुंचता देखना उनको अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हमें कहीं ना कहीं वार्निंग देते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी आत्मा के कल्याण पर प्रयास करें, जितना कर सकते हैं करें, सबका कल्याण हो, इस भाव के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। कोशिश करें डेली 1 घंटा अपने कल्याण पर अवश्य लगाएं, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। मैं तो, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने ओम श्री परमहंसाय नमः महामंत्र दिया। गुरुदेव फरमा रहे, जो भी इस मंत्र का जाप करेगा उसकी हर तरह से रक्षा होगी। हम उसके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। तो मैं अपने गुरुदेव के आगे भी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। मेरा ऑब्जेक्टिव लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ सत्य के मार्ग पर वापिस जोड़ना है। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत याद रहेगी तो भगवान भी याद रहेंगे। प्रयास करें हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, सबका कल्याण हो सके। भारत माता की जय भी बोलनी पड़ेगी और सनातन धर्म की जय भी बोलनी पड़ेगी। जो भी यहाँ भी आपकी श्रद्धा है, याद रखिए जितनी नेगेटिव शक्तियां काम कर रही हैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हमारी पॉजिटिव शक्ति है। तभी तो धर्म सदा बचा हुआ है ना। धर्म बिल्कुल विनाश तो नहीं हो गया ना। बेशक धर्म कमजोर पड़ गया है, लेकिन विनाश नहीं हुआ और सदा प्रचंड रूप से एक बार फिर से हम सबके अंदर, अपने अंदर हम जितना जाप करेंगे उतना पॉजिटिव शक्तियों को बल मिलता है और उतना हमारी आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त होता है। अंत में मृत्यु के समय एक ही चीज हमें सदैव दी जाएगी और वो है भक्ति के बारे में बार बार याद दिला रहा हूं कि जितना हमने जाप किया होगा उतना हम परमात्मा के चरणों से जुड़ पाएंगे और हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ हम पर कृपा दृष्टि बने रहे और आप सबका और हम सबका आत्मा का कल्याण हो सके। इन प्रेडिक्शन का अर्थ डराना नहीं है, सिर्फ अवेकन करना है, जगाना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।